यूट्यूब चैनल आरके सिविल टेक। तो फ्रेंड अभी आपका साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो बिलासपुर के लिए यहाँ पे जो जनरल स्टूडेंट जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं उनके लिए आपका आ चुका है यहाँ पे पैनलिस्ट। तो जो भी स्टूडेंट है इस जोन के अपना पैनलिस्ट में अपना रोल नंबर और आपका सीट यहाँ पे अलॉटमेंट हो चुका है, पोस्ट भी आपका अलॉटमेंट हो चुका है, तो आप इसे देख पाएंगे। ठीक है, तो इसके पहले आपको पता ही है कि 2 दिन पहले आपको आया था इसका जो CCA स्टूडेंट जो आपका मतलब अप्रेंटिसशिप किए थे एक सर्विसमैन और आपका फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए, और इसमें आपका आ चुका है यहाँ पे जो जनरल स्टूडेंट है। और इसका फर्स्ट ऐसा जोन है कि आपका फर्स्ट टाइम आपका जनरल स्टूडेंट का दिया हुआ है। अभी जितने सारे जोन आपका मतलब जो आपका रिमेनिंग जोन है, ठीक है, अभी तक नहीं आया है, लेकिन आपका बिलासपुर यहाँ पे दे दिया यहाँ पे। चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या इसमें और दिया हुआ है। तो देख लीजिए यहाँ पे आपका बोल रहा है कि प्रोविजनल पार्ट पैनल इतना स्टूडेंट का इसमें दिया हुआ है, 11 से 31 कैंडिडेट ऑफ वेरियस पोस्ट लेवल इतना। देखिए इसमें सीट कुछ ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ 11 से 31 स्टूडेंट का यहाँ पे पैनल जारी हुआ है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि अगेंस्ट आपका इसमें दिया हुआ टोटल इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद और डिटेल में दिया हुआ कि इसका एग्जाम कब हुआ था। तो आपको 17 अगस्त से लेकर आपका 11 आपका बोल सकते हैं कि नवंबर और आपका अक्टूबर तक हुआ था यहाँ पे। ठीक है, इसमें दिया हुआ मतलब 11-10 तक इसमें, और कुछ इसका PT का डेट कब से कब हुआ था ये भी इसमें मेंशन है। ठीक है, उसके बाद आपका बोल रहा है कि द पार्ट पैनल इज प्रिपेयर्ड ऑन दिस बेसिस ऑफ फाइनल नॉर्मलाइज मार्क ओवरऑल मेरिट रैंक एंड ऑन बीइंग डिक्लेयर फिट इन मेडिकल कैटेगरीज फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट इन लेवल 1 आपका बोल रहा है कि आप 7th CPC पे मैट्रिक्स। ठीक है, ये इसमें डिटेल्स में दिया और कुछ ना आपका देखना नहीं यहाँ पे। तो सिंपली आप अगर इस डिवीजन के हैं तो अपना रोल नंबर इसमें चेक कर पाएंगे यहाँ पे। उसके बाद देख लीजिए बोला कि दिस इज प्रोविजनल पार्ट पैनल एंड रोल नंबर ऑफ सम कैंडिडेट हैव नॉट बीन डिक्लेयर ड्यू टू द नॉन क्वालिफाइंग द मेडिकल एग्जामिनेशन इन रिक्विसाइड मेडिकल स्टैंडर्ड एंड हुज केस या फाइल्स आर बीइंग रेफर्ड टू फिंगरप्रिंट एग्जामिनर। इसमें बोल रहा है कि देखिए इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का इसमें जिनका फिंगरप्रिंट या इनके मेडिकल में कुछ इशू है तो उनका इसमें रोल नंबर यहाँ पे इसमें नहीं डाला गया है। ठीक है, तो नॉन क्वालिफाइंग एंड मेडिकल एग्जामिनेशन इन रिक्विसाइड मेडिकल स्टैंडर्ड एंड हुज केस फाइल्स आर बीइंग रेफर्ड टू फिंगरप्रिंट एग्जामिनर फॉर एक्सपर्ट ओपिनियन एंड शैल बी डिक्लेयर लेटर इट फाउंड फिट अथेंटिक एंड फुलफिलमेंट ऑफ ऑल लेट डाउन रिक्वायरमेंट आपका रिक्वायरमेंट्स एंड अदर रीजन। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें मतलब जिनका फिंगरप्रिंट का प्रॉब्लम था उनको यहाँ पे होल्ड करके रखा गया है और बाद में इनका क्लियर होने के बाद इनका रिजल्ट जारी किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं कि ड्यू केयर हैज़ बीन टेकन व्हाइल प्रिपेयरिंग द पैनल RRC SCR रिजर्व द राइट टू मेक एनी अमेंडमेंट टू द प्रोविजनल्स डिक्लेयर पैनल्स एट एनी सब्सिक्वेंट स्टेज। ठीक है, अगर इसमें कोई भी मिस्टेक हो जा रहा है यहाँ पे तो जो आपका जो SCR जो मतलब आपका रेलवे बोर्ड है इसके पास अपना अधिकार है कि इसको चेंज कर पाएंगे। ठीक है, इफ़ एनी डिस्प्रिशन या माल प्रैक्टिस आर नोटिस और ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ RRC देन RRC या SCCR रिजर्व द राइट टू डिक्लेयर एनी कैंडिडेट आपका अनसक्सेसफुल या डिलेड द नेम ऑफ एनी कैंडिडेट फ्रॉम द नोटिफाइड पैनल एट एनी स्टेट द डिसीजन ऑफ चेयरमैन आपका SCR BSP इन द मैटर शैल बी फाइनल। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि मेरे पास अधिकार है कि इसे चेंज भी कर पाऊंगा और इसमें कोई भी अगर मिस्टेक हो जाएगा यहाँ पे अगर पता चलेगा इसमें कि इनलीगल है, ठीक है, तो उसको अनसक्सेसफुल या डिलेट उसका नाम कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे और बोल रहा है कि द केस वेयर द नेम ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर डिफरेंटली इन वेरियस सर्टिफिकेट में बी एग्जामिन थ्रूली द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट may be verified before issue of appointment order the authenticity of testimonials in proof of educational qualification, date of birth, caste certificate, EWS certificate submitted by candidate in panels against reserved vacancy may be verified before issue of offer appointment। ठीक है, तो मतलब ये बोल रहा है कि जितने आप दिए हैं सभी का आपका वेरिफिकेशन चलेगा यहाँ पे। ठीक है, अगेंस्ट रिजर्व वेरिफिकेशन में वेरीफाइड बिफोर इशू ऑफ ऑफर अपॉइंटमेंट। तो इसके बाद जो देखिए आपका पैनल आ गया है, इसके बाद आपका अपॉइंटमेंट लेटर आएगा।
ठीक है, या ज्वाइनिंग लेटर बोल सकते हैं यहाँ पे। तो इसके पहले क्या होगा, ये जितने आप दिए डॉक्यूमेंट उसका वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। उसके द पैनल इज बेस्ड ऑन द कैंडिडेट्स मेरिट, पोजीशन, चॉइस, कम्युनिटी, एबिलिटी या पोस्ट एंड मेडिकल फिटनेस, ठीक है। आपको पता है कि जो आप मतलब जो आपका डाले थे मेरिट पोजीशन क्या है, चॉइस आप क्या डाले थे, आपका कम्युनिटी क्या है और आपका सीट कितना अवेलेबल है और इसमें आपका मेडिकल फिटनेस क्या, इसके अकॉर्डिंग पर रखकर आपका जो मतलब दिया गया, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट शैल बी सेंट सेपरेटली बाय द रेस्पेक्टिव यूनिट डिवीजन वेयर द कैंडिडेट आर अलॉटेड एंड द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट शुड बी इश्यू आफ्टर वेरिफिकेशन एज पर एक्सचेंज रूल्स, ठीक है। अगर आपका जहाँ अपॉइंटमेंट होगा और आपका जो रेस्पेक्टिव डिवीजन होगा, ठीक है, उसके पास आपका भेजा जाएगा कहाँ आपको दिया जा रहा है। उसके बाद द पैनल इज प्योरली प्रोविजनल्स एंड अपॉइंटमेंट ऑफ कैंडिडेट्स in level 1 post will be completely depend on fulfilling all other candidates conditions like passing up requisite training, fulfillment of other pre-recruitment formalities, verification of all relevant document including caste certificate etc, ठीक है। मतलब देखिए इसमें आपका जितना आपका लिखा गया है ये आपका प्रोविजनली है, ये आपका फिक्स नहीं, इसमें भी चेंज हो सकता है। यहाँ पे प्रोविजनल एंड अपॉइंटमेंट ऑफ कैंडिडेट इन लेवल फर्स्ट विल कंप्लीटली डिपेंड ऑन फुलफिलिंग ऑल अदर कंडीशंस लाइक पासेस रिक्विसाइड, मतलब ये आपका किस पे डिपेंड करता है, तो आपका डॉक्यूमेंट क्या है, ठीक है, पासेज रिक्विसाइड, ट्रेनिंग पे उस पर भी डिपेंड करता है, फुलफिल अदर प्री रिक्रूटमेंट फॉर्मेलिटीज, वेरिफिकेशंस ऑफ ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग कास्ट सर्टिफिकेट भी आपका इसमें, ठीक है। ये सभी आपका जो भी डाले हैं आपका इसमें दिया जाएगा। यहाँ पे अपीयरेंस ऑफ वंस रोल नंबर इन द पार्ट पैनल डज नॉट कन्फर्म एनी राइट फॉर सिलेक्शन एनी कैंडिडेट, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं यहाँ पे SC ST OBC EWS कैंडिडेट हु हैव एट नॉट सबमिटेड कास्ट EIEW सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब्ड सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट सेम एज अपलोडेड एट द टाइम of CNRC इतना with proper issuing authority are advised to submit the same when called for appointment, ठीक है। अगर आप लोग नहीं दिए अभी तक तो जो अपॉइंटमेंट आपका आएगा उस टाइम आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, या जो स्टूडेंट सबमिट कर देंगे तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जो नहीं किया उनको आपको देना है, ठीक है। उसका अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट शैल बी सब्जेक्टेड टू बी परफॉर्मेंस मेरिट पोजीशंस इन रिक्विसाइड मेडिकल स्टैंडर्ड एंड वैकेंसी पोजीशन, ठीक है। और जो आपका अलॉटमेंट हुआ है आप क्या डाले थे, आपका मतलब प्रेफरेंस क्या था, आपका मेरिट क्या है, ठीक है, आपका पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस क्या डाले थे और आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या, इन तीनों को रख कर मद्देनजर आपका इसमें अलॉट किया गया, ठीक है। Candidates should note that their post allotment is purely provisional. The administrations can change it in any stage according to its need, ठीक है। ये आपका फिक्स नहीं है, आपका प्रोविजनली है। आपको पता है प्रोविजनल क्या होता है, मतलब फिक्स होने के पहले थोड़ा डुप्लीकेट टाइप का होता है, तो ये आपका फिक्स नहीं है। इसमें चाहेगा तो आपका ये क्या कर सकता है, इसमें चेंज कर सकता है, ठीक है। अगर इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को लगेगा इसमें चेंज करना है तो आप इसे चेंज कर सकता है, उसके पास ये आपका अधिकार है, ठीक है। उसके बाद बोला कि दो सर्विंग कैंडिडेट्स इन एनी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग दोज अंडरगोइंग आपका इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोविजन इंक्लूडिंग रेलवे या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हु हैव नॉट सबमिटेड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC, मतलब बोल रहे हैं कि अगर आप मतलब किसी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं तो वहाँ से आपको NOC लेना है। अगर आप नहीं दिए हैं तो आपको नॉट सबमिटेड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर सर्वेइंग एम्प्लॉयमेंट, दे शुड सबमिट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, फेलिंग्स विच देयर कैंडिडेचर्स विल बी कैंसल, ठीक है। अगर आप NOC सर्टिफिकेट नहीं देते हैं तो आपका क्या होगा, कैंडिडेचर में भी कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट अगर आप मतलब जॉब कर रहे हैं तो आपका वहाँ से NOC सर्टिफिकेट लाना है एंड डिलीट द नेम ऑफ कैंडिडेट, अगर नहीं देते हैं तो आपका वहाँ से नाम डिलीट कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फॉर देयर डिटेल्स कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट, इतना इसका वेबसाइट दिया हुआ है, कैंडिडेट आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट इतना डज नॉट हैव एनी अदर वेबसाइट, ठीक है। यही आपका वेबसाइट है और कोई दूसरा वेबसाइट नहीं है। तो आप इस जोन के तो देख लीजिए, इसमें आ गया है कैंडिडेट हैव फ्लोइंग रोल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर पोस्ट वाइज नॉट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, ठीक है। इसमें जो दिया हुआ आपका रोल नंबर ये आपका दिया असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, ठीक है, मतलब बढ़ते क्रम में दिया हुआ है और ये आपका मेरिट बेस आपका रोल नंबर नहीं है यहाँ पे। और प्रोविजनली इम्पैनल फॉर लेवल 1 पोस्ट अगेन आपका इतना नंबर दिया हुआ है, तो देख सकते हैं। देखिए आपका इसमें दिया असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आपका इतना रोल नंबर है, ठीक है। इसमें आपका 41 स्टूडेंट, उसका असिस्टेंट CWH मेडिकल कैटेगरी में आपका नंबर 3 में आपका 76 स्टूडेंट का हुआ है इसमें। उसके बाद देख लीजिए असिस्टेंट लोको सेड इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में आपका हुआ है 19 लोग का। और पाँचमैन ट्रैफिक जो पाँचमैन होता है जो ट्रैफिक कैटेगरी नंबर 8 में, इसमें आपका दिया गया है ज़्यादा, इसमें है स्टूडेंट का, इसमें टोटल सिलेक्शन देख सकते हैं इसमें ज़्यादा ये स्टूडेंट है, इसमें 483 स्टूडेंट का, ठीक है। उसका असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम जिस SNT कैटेगरी बोलते हैं, इसमें आपका स्टूडेंट इसमें देख लीजिए, इसमें भी आपका 30 स्टूडेंट है। असिस्टेंट टेक मशीन जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आता है,
इसमें आपको दिए हैं कितना, तो इसमें आपका 106 लोग, और असिस्टेंट TL एंड SC इलेक्ट्रिकल कैटेगरी में दिया आपका 11। तो इस तरह देख लीजिए आप, इसमें आपका पोस्ट भी अलॉटमेंट है, बस इसमें आपका डिवीज़न अलॉटमेंट, आपका अपॉइंटमेंट लेटर आएगा, उसमें आपका डिवीज़न अलॉट होगा, इसमें आपका पोस्ट अलॉटमेंट हो चुका है। ठीक है, तो ये आपका वीडियो था फ्रेंड। तो इसके बाद जो भी जोन का आएगा तो मैं उसको प्रोवाइड करेंगे। ओके, चलिए आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो। गुड बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।